अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का निकाय चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और अब से ठीक 3 दिन बाद यानी 4 तारीख को पहले चरण का मतदान होने जा रहा है। यानी आधे उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के वोट 4 तारीख को पड़ेंगे और कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का समय सीमा समाप्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों में चुनाव प्रचार को लेकर कड़ा मुकाबला हो रहा है। जनता किसके साथ जाएगी ये परिणाम पता चलेगा 13 को, लेकिन ये घमासान बड़ा दिलचस्प है और आज हमारी परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा महत्व स्थापित कर रहे हैं। इस बार का ये चुनाव कई मायनों में बहुत अहम होता जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सोशलिस्ट अलायंस यानी समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने भी पूरी ताकत इस चुनाव में लगा दी है। जब ये कहा जा रहा था कि अपोजिशन के टॉप लीडर्स मैदान में नहीं आ रहे थे, तो अपोजिशन के टॉप लीडर्स भी मैदान में आ गए हैं, गली गली जा रहे हैं, मेट्रो में चढ़ रहे हैं और नाला नाली तक घूम रहे हैं। यानी इस बार के इस चुनाव में कोई कमी करना नहीं चाहता। दोनों लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज उत्तर प्रदेश की, इनकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। उसका कारण भी है क्योंकि अब महज 350 दिन के भीतर इस देश में सामान्य चुनाव यानी आम इलेक्शंस होने जा रहे हैं लोकसभा के। तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं को विचारधारा के स्तर पर और मुद्दों के स्तर पर एक जोर आजमाइश का ये एक बहुत मुनासिब वक्त है जो निकाय चुनाव के रूप में सामने आया है। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश का तकरीबन 84% वोट, 84% वोट सोशलिस्ट अलायंस और बीजेपी अलायंस के बीच बटा हुआ है। यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच 84% वोट शेयर है। तकरीबन 16-17% का वोट शेयर अन्य दलों को है, अन्य निर्दलियों को भी, यह सब सारा जोड़ दीजिए। यानी उत्तर प्रदेश में ये जो दो दल हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इनके साथ साथ एक बड़ा वोट शेयर है। तीसरे पार्टनर है इसमें बहुजन समाज पार्टी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में मुस्लिम कार्ड चली है। 17 में से 11 नगर निगम के प्रत्याशी बीएसपी ने मुसलमान उतारे हैं और नगर पालिकाओं में भी या तो मुस्लिम कैंडिडेट की अधिकांश दिए हैं या फिर समाजवादी पार्टी के सजातीय प्रत्याशी को उतारा है। यानी वही किया है मायावती ने जो उन्होंने 2022 में किया था। उनका लक्ष्य है समाजवादी पार्टी को रोकना। क्या समाजवादी पार्टी को रोकने में मायावती की ये रणनीति कामयाब होगी? पहला जवाब है कि 2022 में हाँ, उन्होंने रोकने में थोड़ी कामयाबी हासिल की थी। लेकिन निकाय के चुनाव में देखना पड़ेगा जनता के मन में क्या चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत हाई स्टेक लगी हुई है। कारण 2019 का चुनाव जीतना, 2022 का चुनाव जीतना और अब 2024 के पहले इस चुनाव को जीतना परसेप्शन के लिए बीजेपी की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि शहरों में का ये चुनाव है और शहरों के चुनाव में ही बीजेपी असली ताकतवर है। लेकिन इसमें मत भूलिए कि एक हिस्सा आता है टाउन एरियाज़ का, नगर पंचायतों का, वो सेमी अर्बन एरिया होता है, रूरल एरिया भी उसमें काफ़ी सम्मिलित है। वहाँ अपोजिशन भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है। और 2017 में नगर पंचायतों के चुनाव में नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी बीजेपी से अधिक थी। लेकिन तब और अब में बड़ा फ़र्क आ गया है, ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल बहनों भाइयों बदल चुका है। तो इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? माफिया पर, हिंदू मुसलमान पर, मंदिर मस्जिद पर, या सांप्रदायिकता पर, या विकास पर, शहरों के अतिक्रमण, ट्रैफिक जाम, साफ सफाई, कूड़ा, पानी, सीवर, बेहतर व्यवस्था, एक सुसंस्कृत, एक बेहतर, एक सभ्य शहर। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और क्या इन्हीं मुद्दों के आधार पर हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और शहर के लोग वोट करने जा रहे हैं? एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू भी है निकाय चुनावों का। और इस डिबेट को देख रहे मैं तमाम सुधी दर्शकों से अपील भी करना चाहता हूं,
बहन भाइयों, ये नगर निकायों के चुनाव में, खासतौर पर नगर निगमों में, मैंने ये देखा है कि लोग मतदान करने नहीं आते। जब आप मतदान नहीं करेंगे, आप अपने शहर को साफ रखे जाने के हक की आवाज़ नहीं उठा सकते। तब आपको ये कहने का हक नहीं है कि हमारे शहर में गंदगी है या घर के बाहर या मोहल्ले में कूड़े का ढेर है। आप निकलिए, अपना मेयर, अपना पार्षद चुनिए, वोट ज़रूर करिए, जो आपको पसंद हो उसको वोट करें, लेकिन वोट ज़रूर करें, क्योंकि कम वोटिंग परसेंटेज, मुझे याद है कि एक बार लखनऊ में 28% वोट पड़ा था, सिर्फ 28%, यानी 10% वोट पाने वाला मेयर। तो जब इतने लो कम परसेंटेज पर कोई मेयर बनेगा, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इस चुनाव में तो आपकी दिलचस्पी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें तो आपकी व्यक्तिगत स्टेक इन्वॉल्व है। इसलिए इन चुनाव में निकलिए, वोट करिए और अपने वोट से अपना पार्षद, अपना मेयर, अपना नगर पालिका चेयरमैन, पंचायत चेयरमैन ज़रूर चुनिए। जिसको मर्जी हो चुनिए, पर चुनिए ज़रूर और अपने मुद्दों पर केंद्रित रहिए। तो ये राष्ट्रीय फलक पर इस चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? 2024 से। क्यों? क्योंकि वो नज़दीक है। कारण? क्योंकि कार्यकर्ता, विचारधारा और तैयारियां सबका एक साथ टेस्ट होने जा रहा है। तो चुनाव है बहुत दिलचस्प। कुछ बयान सुन लें आप। व्यापारियों से पहले रंगदारी वसूली होती थी। पेशेवर माफिया और अपराधी सीना तान करके चलता था। आज कोई अपराधी और माफिया सीना तान करके चल पाएगा क्या? आज हिम्मत कर पाएगा क्या? गले में तख्ती लटका करके चलता है, सिर झुका करके, और थोड़ा सा सिर ऊपर हुआ नहीं कि अगले। मैं चाहता हूं लखनऊ की जनता विकास को वोट दे। लखनऊ की जनता उस पार्टी को वोट दे जिसने मेट्रो दी, वर्ल्ड क्लास स्टेडियम दिया, जिसकी वजह से आज आईपीएल संभव है, लखनऊ को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, रिवर फ्रंट दिया, और बीजेपी के लगातार मेयर होने के बाद भी लखनऊ जैसा शहर साफ सुथरा नहीं हो पाया। हम जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर जनता से जुड़े जो समस्याएं हैं, जो ट्रिपल इंजन की भाजपा की सरकार है, जिन्होंने वादे किए थे कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, शिक्षा दूर करेंगे,